नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है। आज है 10 जुलाई और आज से ही हमारा टर्नडो सीरीज का स्टार्ट हो रहा है। तो आज है इसका पहला दिन, जो कि एसएससी एमटीएस 2024 के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा। और इससे रिलेटेड यूपी जो री एग्जाम होने वाला है उसमें भी इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप ध्यान में रखिएगा। तो चलिए बिना समय को गवाए अपने क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं, यानी कि आगे बढ़ते हैं। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सा त्योहार उड़ीसा में मनाया जाता है? ये जो होता है हमारा बाली तृतीया होता है। वेदिनखलम किस राज्य का पारंपरिक नृत्य त्योहार है? वेदिनखलम मेघालय के पारंपरिक त्योहार है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, पखावज शिव कुमार शर्मा। क्योंकि शिव कुमार जो शर्मा थे ना, वो सरोद बजाते थे, सरोद, ना कि पखावज। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए आगे भी देख लेते हैं, इसमें ऑप्शन में कोई गलत तो नहीं है। सितार, ठीक है, पंडित रविशंकर बजाते थे। सरोज अमजद अली, ठीक है, ये भी वही बजाते थे। तबला, ये भी ठीक है। चलिए, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना वो भागीरथी नदी पर बनाई गई है। दूध सागर जलप्रपात किस नदी द्वारा निर्मित हुआ है? दूध सागर जलप्रपात हमारी मांडवी नदी द्वारा निर्मित हुआ है। निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो भाई कहोगे कि भाई कानपुर भी हमारा गंगा नदी के तट पर भी है, पटना भी है, हरिद्वार भी है। मगर ये जो लखनऊ है ना, लखनऊ, ये ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि ये जो है ये गोमती नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी? गोमती नदी। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रुमटेक मठ किस राज्य में स्थित है? ये हमारा हो जाएगा सिक्किम। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, जो हमारे बीएचयू यूनिवर्सिटी है, बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो वो हमारे थे मदमोहन मालवीय। ठीक है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना पीटर विंसेंट द्वारा किया गया था। प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? प्योंगयांग, प्योंगयांग ये हमारी उत्तर कोरिया के। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, दक्षिण कोरिया नहीं, उत्तर कोरिया के। ठीक है दोस्तों, आप सबका एक बहुत ज्यादा कोई सवाल रहता है कि हम नोट्स कहाँ से लें, क्लासेस का नोट्स कहाँ मिलेगा? तो ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। आप इस स्कैनर को सिंपली आप इस स्कैनर को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप सीपीए बाय प्रीतम पंडित करके सर्च करिएगा वहां पे टेलीग्राम पे, तो आपको ग्रुप मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। उसी में आपको क्लास का सेशन का नोट्स मिलेगा, इंपोर्टेंट नोटिफिकेशन आएगा वो मिल जाएगा आपको, इंपोर्टेंट क्यूज मिलेगा, पीवाईक्यू मिलेगा, डेली करंट अफेयर्स मिलेगा। तो इस ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम क्या था? तो चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम था विक्रम। अब आप जल्दी से आप कमेंट कर दो कि चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या था। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या था? कमेंट में सभी लोग बताओ। अंत्योदय अन्न योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो जो अंत्योदय अन्न योजना थी वो सन 2000 में शुरू की गई थी। बेफिन द्वीप किस देश में स्थित है? बेफिन द्वीप हमारे कनाडा में स्थित है। किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? तो किसने कहा था? ये थे निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, इसी ने बोला था कि दिल्ली अभी दूर है। किस शहर के एयरपोर्ट का नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर रखा गया? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा नागपुर। बोडो किस राज्य की मूल जनजाति है? तो बोडो हमारे असम की मूल जनजाति है। इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन होने वाला है सारे एग्जाम के लिए। कोयना पनबिजली संयंत्र कहाँ स्थित है? कोयना पनबिजली संयंत्र कहाँ स्थित है? तो कहोगे भाई कि ये तो महाराष्ट्र में हमारा स्थित है। चलिए, तो बिल्कुल सही है, हमारे महाराष्ट्र में स्थित है। कोको का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? कोको का सबसे बड़ा उत्पादक देश आइवरी कोस्ट है। ठीक है। यूनेस्को का मुख्यालय किस देश में स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय हमारा पेरिस में स्थित है, पेरिस में। ठीक है, इस बात का भी आप बहुत ज्यादा तरह से ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। निक्सन गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? निक्सन गोल्ड कप ये फुटबॉल से संबंधित है। और जल्दी से आप
कमेंट करके बताइए कि रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। इस बार इसका आंसर आप जल्दी जल्दी कमेंट में बता भर दीजिए। चलिए दोस्तों, अगर आपको नोट्स चाहिए, नोट्स एसएससी एमटीएस हो या सीएचएसएल हो या सीपी हो या सीजीएल हो या फिर ये 12th हो, ठीक है, या 11th हो, सॉरी 11th, हाँ 11th हो, कोई भी एग्जाम के लिए आपको नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पे 8969816715 इस नंबर पे आप संपर्क करके आप ले सकते हैं नोट्स, ठीक है। तो चलिए अपने वीडियो के मतलब अपने अपने क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इंदिरा सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच किया जाता है। तो जो हमारे इंदिरा सैन्य अभ्यास है ना, वो भारत और रसिया के बीच किया जाता है, ठीक है, भारत और रसिया के बीच। ये हो गया हमारा इंडिया और ये हमारा रसिया, ठीक है, इंडिया और रसिया के बीच में किया जाता है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा सही होगा। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। देखिए दोस्तों, जनगणना जो है ना, इसको आप एमटीएस के लिए आप मतलब एमटीएस हो या सीएचएसएल हो, जनगणना पढ़ के जाइएगा। इससे 2 या 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर रहेंगे, ठीक है, जनगणना से। तो इसका हमारा सही आंसर होगा 382, ठीक है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 है, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में लागू की गई अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी है, ठीक है। अंतिम पंचवर्षीय योजना हमारी 12वीं थी जो भारत में लागू हुई थी, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस हर साल कब मनाया जाता है। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, जिसका आंसर आपको खुद बताना होगा कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जगह पे मैं आपको एक और क्वेश्चन मतलब अगला क्वेश्चन बता देता हूँ कि जैसे वह कौन सा देश है जो 15 अगस्त को अपना शोक दिवस मनाता है, ठीक है। तो वो हमारा बांग्लादेश हो जाएगा। बांग्लादेश 15 अगस्त को शोक दिवस मनाता है। जहां भारत भारत स्वतंत्रता दिवस मनाता है, वहीं पे बांग्लादेश शोक दिवस मनाता है। बांग्लादेश को एक और नाम से जाना जाता है पूर्वी जिसको हम पूर्वी पाकिस्तान कहते हैं, ईस्टर्न पाकिस्तान, ठीक है, या छोटा पाकिस्तान बोलते हैं, ठीक है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पनामा नहर निम्न में से किसे प्रशांत महासागर से जुड़ती है, ठीक है। पनामा नहर जो है निम्न में से किसे प्रशांत महासागर से जुड़ती है। तो ये जुड़ती है हमारे अटलांटिक महासागर, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं कल डे 2 के साथ। तो तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।